अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। तोनसा का इलाका जतवाला, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाज़ार का हल्का है। यहाँ पर आज से 10 दिन पहले सैलाब आता है और उसके बाद सब कुछ बहा के ले जाता है। ये कोई खंडरात नहीं है, ये सिर्फ 10 दिन पहले की कहानी है। और यहाँ पर घर हुआ करते थे, मकान थे, कमरे थे, लेकिन अब देखिए सब कुछ बराबर हो गया है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कभी कोई ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी आज भी है। आज भी ये लोग कैंपों में रह रहे हैं। ख़वातीन घरों की दरख्त के नीचे बैठी हैं पर्दा करके, लेकिन इनके पास कोई ज़रिया नहीं है, कोई सलूशन नहीं है। ये तमाम तर सूरत हाल देख कर अंदाज़ा नहीं होता कि वाकई यहाँ पर कभी ज़िंदगी थी। लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि आप जिस जगह पर खड़े हैं ये ज़मीन नहीं है, ज़मीन से 3 से 4 फुट ऊंची जगह पर खड़े हैं, क्योंकि जो सैलाबी रैला आया वो अपने साथ जो मट्टी लेकर आया था, वो मट्टी यहाँ पर फंस गई और सारी चीज़ें इसके अंदर ज़मीन बोस हो चुकी हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आप ये सामने कमरे से भी लगा सकते हैं, जिसकी हाइट एक आम तौर पर कमरे की आपको पता है कि 9 फीट होती है, लेकिन ये जो है ये तकरीबन अगर मैं इसको सामने से जाके देखूं तो 5 फीट की ऊंचाई रह चुकी है। और यूँ ये कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 से 4 फुट जो है ये कमरा भी ज़मीन में धंस चुका है। लेकिन बाकी सारे जो इनके कमरे हैं, पिलर्स हैं, वो सारे जो हैं वो डूब चुके हैं। इस तरफ भी देखिए, ये इनका दाना वगैरह पड़ा हुआ है, इनकी गंदम पड़ी है जो कि भीग चुकी है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये इनके काम आ जाए, क्योंकि पूरे साल का अनाज इन्होंने इकट्ठा करना होता है और उसको इस्तेमाल करना होता है, लेकिन वो भी सब कुछ बहा के ले गया है। ये हुआ क्या है सर? ठट्ठा की तरफ से पानी आया था, ये उससे पहले कोई अलर्ट जारी हुआ था, या आप क्या समझते हैं कि ये इसको कंट्रोल किया जा सकता था पानी का पीछे ही? सर, ये पहले इनको महीना पूरा जो है ना, ये सियासी लोगों को हम कहते रहे हैं कि आए मेहरबानी करें, इस पानी का को हल करें। ख्वाजा शराज साहब आए और ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब आए और तौसा एसी आए, वो देख कर चले जाते थे, जिनका 2-3 बार वो दौरे भी लगा चुके हैं और उनको देख भी चुके हैं और कह रहे थे कि हम इनका कुछ हल करते हैं, इनका कुछ हल करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इस जगह का, जतवाला का, हरने वाली ढोक का, ताजा बिरादरी है, डगरा वाली ढोक है, इनके ज़िम्मेदार सिर्फ सियासी लोग हैं। और इस वक्त तो हम शायद मजबूर हैं, अपनी मजबूरी में दबे हुए हैं। कुदरती आफत तो ना हो ना, जो कुदरती आफत कहा जाती है? बिल्कुल नहीं सर, ये कुदरती आफत नहीं है। कुदरती आफत जो है वो लोगों के ऊपर जो आई हुई है वो नज़र आ रही है। यहाँ सिंध के ऊपर जाएं और पंजाब के काफ़ी सारे इलाके हैं। ये जो जगह है ना सर, जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ये सिर्फ सियासी लोगों की नाअहली की वजह से ये काम हुआ है। ये सब कुछ इनको मालूम था। और मैं सरदार उस्मान बाज़ार का वर्कर भी था और उनका मैं सिपाही भी हूँ। अभी नहीं हूँ। अभी ना मैं इंशाल्लाह उनको मैं बॉन्ड दूंगा और ना मैं उनकी कुछ सपोर्ट करूंगा और ना ही उनके साथ हम खड़े रहेंगे। उनको कसूरवार ठहरा रहे, वो तो अब वजीर आला नहीं है। भाई वजीर आला नहीं है, एमपीए तो है, पार्लियामेंट लीडर तो है। वो जो करना चाहता था कर सकता था, इस आफत को हमसे दूर कर सकता था, क्योंकि जहाँ पे ये डैम बना हुआ था ना पानी का, उसके बिल्कुल साथ ही नहर थी। ये जो नहर अपना मुशर्रफ बना कर गया था, वो नहर में पानी जितना भी डालना चाहते थे वो डाल सकते थे, आराम आराम से पानी वहाँ से निकल। चैनलाइज नहीं किया सर। अपने इलाके को पार्लियामानी लीडर ने नहीं बचाया। उनकी वजह क्या थी? हमने सरदार उमर खान को हमने फ़ोन किया है, जो भाई हैं उनके, जो उनके भाई हैं, उन्होंने हमारे नंबर भी ब्लैक लिस्ट में लगा दिए हैं। ये जुर्म हमारा ये है कि हमने उनको वोट दिए हैं और हम उनके सिपाही खड़े रहे हैं। ब्लैक लिस्ट में क्यों किया है? कि आप कुछ तकाजा कर रहे थे उनसे? नहीं सर, कोई तकाजा नहीं था, कोई मसला भी नहीं था। सिर्फ ये मसला था, हम यही कहना चाहते थे उनको, खुदा के लिए आए हमें बचाएं। इसी मसले की वजह से शायद हमारे नंबर भी उन लोगों ने ब्लैक लिस्ट में लगाए हुए हैं। ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ कोई और जगह नहीं है। ये सियासी लोग भी शायद जानते हैं, ये मेरा घर था। ये सर वहाँ से लेकर ना इन पिलरों तक मकान थे। 4 मकान थे यहाँ पे, जिसमें आप देख रहे हैं अभी कितने मकान बचे हुए हैं, शायद आपको भी नज़र आ रहे हैं। एक मकान भी नहीं बचा। यहाँ रहते थे आप? यहाँ रहते थे हम। सिर्फ यही कमरा बचा है जिसमें हमने तूड़ी रखी हुई थी और हमारे दाने थे। दानों की सूरत हाल, जो गंदम है, गंदम की सूरत हाल आप खुद देख कर आए हैं। ये गंदम शायद मैं तो कहता हूँ कि जानवर भी नहीं खाएंगे। जो गंदम की इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, अभी तक किसी सियासी ने हमसे ये नहीं पूछा कि यार तुम कैसे हो। और मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मैंने हर सियासी को आज दिन तक फ़ोन करता रहा हूँ। वो यही कहते हैं, यार हाँ आ रहे हैं, यार हाँ हम आपका पता करते हैं। यार
हम हमारा जुर्म क्या है? हमने आप इलाकों में लोगों तो को हैं, नहीं दिए। घूम रहे हैं, जा सर, तो रहे वो हैं। ही रोड है, अच्छा। वो इंटर हाईवे रोड है। ये हमारा लिंक रोड था जो बन रहा था। इस वक्त आप हमारे लिंक रोड की सूरत हाल देखें, क्या ये ये आपको पता चलता है कि यहाँ लिंक रोड था? ये तो सब कुछ अब बराबर हो गया मट्टी बराबर में। हो गया, खत्म कहाँ हो से गया। रास्ता आ रहा है, कहाँ से ये कमरा। जो टेंट आपको नजर आ रहे हैं, इन सियासी लोगों को नजर नहीं आए हमारे घर गिरते हुए, हमारे बच्चे बाहर बैठते हुए। लाहौर के लोगों को नजर आ गए जहाँ पे हम जॉब करते थे, वहाँ के लोगों को नजर आ गया है कि हमारे तौसा में हमारे जो वर्कर थे उनके घरों में सैलाब आया हुआ है। वो वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं, कितना 800 किलोमीटर सफर करके। ये किसी सरकारी ने दिए हैं या नहीं सर, इनको देखिए, प्राइवेट? कोई सरकारी कोई चीज़ लगी हुई है। ये प्राइवेट जहाँ पे हम काम करते थे, ये उन लोगों ने हमें दिए हैं। अल्लाह उनका भला करे। ये लोग अपनी मदद खुद कर रहे हैं। ये सरदार मीर बादशाह का भी हल्का बनता है, सरदार उस्मान बुज़दार का भी हल्का बनता है, साबका वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का भी हल्का बनता है। आज तक हमें किसी सियासी ने नहीं पूछा कि तुम कैसे रह रहे हो। हमारे बच्चे बाहर बैठे हैं, सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। लेकिन आज तक सियासी लोगों ने ये नहीं कहा कि यार तुम जिंदा हो या मर गए हो। यार फ़ोन करना भी उनका हक नहीं था, हम उनके सिपाही थे। आज मैं कहता हूँ कि सियासी लोग हमारे मुंह पे मार रहे हो आप लोग। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हम आपको भी बताएंगे कि ये जो हम आपको दे रहे हैं ना, अपने आप को दे रहे हैं, कल यही इंशाअल्लाह आप लोगों के मुंह के ऊपर भी इसी तरह देंगे जिस तरह हम अपने मुंह के ऊपर अभी दे रहे हैं। माएँ बहनें यहाँ पर खुले आसमान तले ही बैठी हैं। माँ जी, कैसे गुजारा हो रहा है? मकान गिर गए, मकान शकान सारा सब कुछ गिर गया है। ना कोई वजन करने की जगह है, ना कोई सामान बांध दी की कोई जगह है, ना साढ़े कोई कपड़े वटावन की जगह है। निके निके छोटे छोटे बच्चे हैं, तोरे सामने खड़म थे रखा। सबसे सारी बर्तन था, इतना गिलास बर्तन, भाजी दाई सारी मुंगरी कहानी बची जो ऐसा कोई भाजी सालन बेच पाऊँ जा। तो रात कैसे ही गुजारते हैं? किसके घर? रिश्तेदारों के घर जाते हैं? रिश्तेदारों ने घर होने हैं, रिश्तेदारों ने घर होने हैं। तोरे सामने है सारा कुछ घर शार सब कुछ तबाह हो गई है। हाँ, सब कुछ पूछने आया कोई यहाँ पर आप लोगों को? कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया। साक ना कहीं कशे कुछ दिती की दिए ना को कुछ कीता है। बस इमें मैं ध्यान दोते सब बैठे हैं थे। साडे वजू कपड़े पावन वजू करन दी जगह कोई कशे नहीं, साडी सब कुछ लुट गई तो बात ही की है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुसा कोई साथ इमदाद करो या ना करो। तुम्हारी मर्जी है, साथ देवो या ना देवो। ये आखिरी जुमला इन माँ जी का। ये सब कुछ सोबतें बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो हक नहीं जता रही, बल्कि कह रही हैं कि आपकी मर्ज़ी है। हाकिम से मुखातिब होकर कह रही हैं कि आप इमदाद करें या ना करें। मेन रोड से थोड़ा सा चूँकि हट के हैं तो इसलिए शायद ये एरिया अभी तक निगलेक्टेड है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल देख कर इंतहाई अफसोस होता है कि जिस तरह से ये पहले बात भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इस इलाके को बचाया जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बचाया नहीं जा सका। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।